क्या हुआ आपके साथ? लव मैरिज शादी किए थे। जी। उसके बाद शादी होने के बाद आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? मधेपुरा में। मधेपुरा में मुलाकात। वो क्या करता था लड़का? एक डिजिटल मीडिया का पत्रकार है। और आप क्या करती थी मधेपुरा में? हम ऐसे पढ़ाई करते थे। पढ़ाई। आप दोनों की मुलाकात कितना दिन पहले हुई थी? 4 साल होने वाला है, 3 से 4 साल हो गया। तो मुलाकात होने के बाद आप दोनों में प्यार हुआ? जी। उसके बाद क्या हुआ? ऐसे मतलब 2 महीना 4 महीना बात हुआ और उसके बाद एक दूसरे से बहुत इतना करीब आ गए थे कि क्या बताएंगे, बहुत ज़्यादा ही करीब आ गए थे। उसके बाद 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई, शादी से पहले हुए। तो उसके आप बाद कितना दिन दोनों रिलेशनशिप में रही? 3 साल। 3 साल एक दूसरे का रिलेशनशिप में रही? जी। तो ये जो आप लोग रिलेशनशिप में रहती थी, मतलब एक साथ रहती थी या कभी कभी मिलती थी? जैसे कि हालांकि मेरा रूम है और हम यहीं रहते हैं मधेपुरा में ही। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड आते जाते रहते थे, महीना में 15 से 20 रोज तो मेरे पास ही रहते थे। तो आपके आस पड़ोस रूम के जो मालिक थे वो नहीं कभी पूछते थे ये कौन है? सबको पता था जो एक हस्बैंड वाइफ है। अच्छा। जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 बार प्रेग्नेंट भी हुए तो मेरा हस्बैंड अबॉर्शन करवा दिया। तीसरी बार में आप एबॉर्शन जो करवाया उस समय आप नहीं पूछे एबॉर्शन क्यों करवा रहा है? जो अभी भैया लोग का शादी नहीं हुआ है हाँ। और ये सब घर में पता चलेगा तो बहुत दिक्कत होगा। अच्छा। तो उसके बाद जो है फिर अबॉर्शन करवाए 2 बार। उसके बाद तीसरी बार में मेरे हस्बैंड शादी के लिए हाँ किया। वो अपने दोस्त यार के पास बोला, उसके दोस्त यार घर में बताया, मेरे ससुराल का सब परिजन मान गए। उसके बाद जो है मेरा भाईसुर है एक, वो फ़ोन किया हमको, हमसे बातचीत किया, हमसे सारा कुछ पूछे, हम बताए उसको। और उसके बाद हमको मधेपुरा से भगा के ले गए सहरसा, सहरसा से कटिहार, कटिहार से अररिया, अररिया से फिर रानीगंज लाए। एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो होता है जी, उस तरह शादी करवाए। मेरे ससुराल का सभी शादी में कौन कौन उपस्थित था? रमेश मेहता पूर्ण जिला परिषद वो भी थे। उसके बाद मेरे ससुराल का पूरा परिजन थे शादी में। आपके ससुर का क्या नाम है? तेज नरेन यादव। कहाँ उनका मकान है? बैजूपट्टी भटगमा। अच्छा। उसके बाद शादी होने के बाद आप कहाँ गई? ससुराल गए। अच्छा। कितना दिन आप ससुराल में रही? 1 मंथ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसी बीच में बीमार हो गए। हम बीमार हो गए तो प्रेग्नेंट थे, बीमार हो गए तो वो लोग क्या किया, बीमारी का फायदा उठा लिया। तबीयत खराब हुआ, बस मेरा भैंसुर जो है राकेश कुमार, उसने ला के मतलब दवाई बच्चा खराब होने वाला खिला दिए। फिर से बहुत दवाई खिलाने के बाद हम बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गए। उसके बाद पूर्णिया ले गया ICU में, मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। उसके बाद जो है वहाँ पे एडमिट होने के बाद 10 से 12 घंटा में हम ठीक, थोड़ा बहुत लगा कि हम कंफर्टेबल हो गए। फिर हम अपने भैंसुर को फ़ोन करते हैं जो भैया हम ठीक हो गए, तो बोला ठीक है। तो उसके बाद जब ICU से बाहर निकले तो ठीक नहीं लग रहा था, तो वहाँ से फिर महिला डॉक्टर है शिविका सिंह, उससे दिखाए। उसके बाद जो है डॉक्टर बोली जो बच्चा तो खराब हो गया, फिर कुछ मेडिसिन दे देते हैं, खिला दीजिएगा। पर वहाँ से जब बच्चा सब मतलब बहुत ज़्यादा ही सीरियस थे, उसके बाद घर लाया। घर लाने के बाद घर से निकाल दिया। आप 10 लाख का डिमांड करता है, हम कहाँ से देंगे? तो आप नहीं बोले 4 साल मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद, शादी करने के बाद जब हमसे मन भर गया तो आपको 10 लाख रुपया नजर दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसके घर का परंपरा ही ऐसा है। उसका भाई भी लव मैरिज शादी किया था। अच्छा। राजीव कुमार, नौकरी हुआ तो लड़की को छोड़ दिया, लड़की भी केस कर रखी है। अच्छा। अभी उसका भाई फिर दूसरा शादी कर लिया? नहीं किया है, करने का। और लड़की को छोड़ दिया, पहली पत्नी को? हाँ। तो पहली पत्नी केस की है? केस की है। अच्छा। तो सजा मिला है क्या? और नौकरी क्या चीज में कर रहा है? एक सरकारी नौकरी, मतलब सरकारी टीचर है। अच्छा। कहाँ पे? पचीरा स्कूल में। अच्छा। तो आप क्या चाहती हैं? के पास है पचीरा स्कूल। आप क्या चाहती हैं? अब हम क्या चाहते हैं, हम अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे और उससे शादी किए हैं। वही जो है मेरे लिए अब वही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और रहेंगे उसी के साथ जैसे रखे। इस पे आपके सासू माँ का क्या कहना है? सासू माँ का कहने का मतलब, उसके परिजन के कहने का मतलब है कि 10 लाख रुपया दे देगी तो हम रख लेंगे। हम कहाँ से रुपया देंगे? इस शादी से पहले नहीं सोचे थे जो हम रुपया देंगे कि नहीं देंगे। अच्छा। तो आप ये नहीं बोली जब आप शादी किए थे मंदिर में, उस समय आपको ये बात नहीं सुझाई दिया था? उस समय में क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी उसका मजबूरी था, समझे। तो अब अगर उसकी बेटी को अब छोड़ दिया जाए तो आपने बोली आपकी बेटी का आप ही छोड़ देगा और कहेगा 10 लाख रुपया
दो तब तुम्हारी बेटी को रखेंगे तो आप क्या कीजिएगा? बोलता है मेरी बेटी ऐसा नहीं करती है। तो कौन सा हम गलत किए हैं? गलत किए हैं जो हम माँ बाप के खिलाफ जाके शादी किए हैं, इसीलिए आज एक गलती का इतना बड़ा सजा नहीं होता जो रोड पे छोड़ दे। तो आप माँ बाप से आप क्या कहना चाहती हैं? माँ बाप से भी यही कहना चाहते हैं कि गलती हुई हमसे, हम इसके लिए माफी मांग रहे हैं, और क्या बोलेंगे। ठीक।